जैसे को तैसा। एक समय की बात है, सीतापुरी गांव में जीवक नाम का एक बनिया रहता था। उसका काम ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए उन्होंने पैसे कमाने के लिए विदेश जाने का फैसला किया। उसके पास ज़्यादा पैसे या कीमती सामान नहीं था, केवल उसके पास लोहे का एक तराजू था। उसने ये तराजू साहूकार को दे दिया और बदले में कुछ पैसे ले लिए। बनिया ने साहूकार से कहा कि वह परदेश से लौटेगा और कर्ज चुकाकर तराजू वापस लेगा। 2 वर्ष बाद विदेश से लौटकर उसने साहूकार से अपना तराजू वापस मांगा। साहूकार ने कहा कि तराजू चूहे ने खा लिए। बनिया को एहसास हुआ कि साहूकार की नीयत बदल गई और वह तराजू वापस नहीं करना चाहता। तभी जीवक एक तरकीब लेकर आया। उसने साहूकार से कहा कि अगर तराजू चूहे खा गए तो कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह सब इन चूहों की गलती है। कुछ देर बाद उसने साहूकार से कहा कि मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूँ, आप अपने पुत्र धनदेव को भी मेरे साथ भेजेंगे, वह भी मेरे साथ नदी में नहा आएगा। जीवक के व्यवहार से साहूकार बहुत प्रसन्न हुआ और उसने जीवक को सज्जन व्यक्ति समझकर अपने पुत्र को उसके साथ स्नान करने के लिए नदी पर भेज दिया। बनिया उस साहूकार लड़के को नदी से दूर एक जगह ले गया और उसे एक गुफा में बंद कर दिया। उसने गुफा के द्वार पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया ताकि साहूकार का बेटा बचकर भाग न सके। साहूकार के बेटे को गुफा में बंद करके जीवक साहूकार के घर लौट आया। साहूकार ने जीवक को अकेला देखा और पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है। जीवक ने कहा, मुझे माफ़ करना, आपके बेटे को एक चील उठाकर ले गया। साहूकार आश्चर्यचकित हुआ और पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक चील इतने बड़े बच्चे को कैसे ले जा सकता है। जीवक ने कहा कि जिस तरह चूहे लोहे की तराजू खा सकते हैं, उसी तरह चील भी बच्चे का शिकार कर सकती है। यदि आप बच्चा चाहते हैं तो तराजू वापस कर दें। जब वह मुसीबत में फंस गया तो वह साहूकार को होश आया। उसने तराजू जीवक को लौटा दिया और जीवक ने साहूकार के बेटे को आज़ाद कर दिया। जो जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए।